नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वी हैव गिवन, हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है, बोला है कि इसका इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं, और अगर है तो हमें क्या बताना है, यहाँ पे फाइंड करनी है अल्फा की वैल्यू। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए फाइंड करूंगा और चेक करूंगा कि इसका मैट्रिक्स पॉसिबल इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि हमें पता है कि अगर डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो ही इसका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो 1 एक्सपांड करते हैं रो 1 के अलॉन्ग, तो 1 1 माइनस 2 3 माइनस 4 प्लस 5 6 माइनस 4। ठीक है, तो ये हो गया -1 इंटू -2 3 माइनस 4 -1 प्लस 5 6 माइनस 4 2 -1 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 2 12 -1 that is 11। it is not equal to 0, तो यस इसका इनवर्स पॉसिबल है। नाउ हमें क्या फाइंड करना है बेटा, इसका इनवर्स फाइंड करेंगे तो हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एडजॉइंट होना चाहिए, और अगर मैं कोफैक्टर से एडजॉइंट फाइंड करने जाऊं तो पेपर में मेरा काफी टाइम उसमें ही वेस्ट हो जाएगा। तो देखो, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है। ठीक है, अगर वो शॉर्टकट को आप अप्लाई करोगे तो थोड़ी टाइम में आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। क्या करना है वो शॉर्टकट के लिए, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमें जो मैट्रिक्स दिया है वो लिख लो एज इट इज 1 2 5, देन आफ्टर 3 1 1, देन आफ्टर 4 2 1। फिर क्या करना है मुझे, ये जो दो कॉलम्स दिए हैं वो दो कॉलम को रिपीट कर लो, 1 3 4 2 1 2। नाउ मुझे क्या करना है, ये दो रो को रिपीट कर लेना है, तो 1 2 5 1 2, देन आफ्टर 3 1 1 3 1। फिर से ध्यान दो क्या किया बेटा हमने, सबसे पहले मैट्रिक्स को एज इट इज लिख लिया, देन आफ्टर क्या किया हमने, पहले दो कॉलम को लिखा एंड पहले दो रो को रिपीट किया। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग क्या करनी है, फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लो, फर्स्ट रो को हाइड कर लो। नाउ यहां से हमें एडजॉइंट मिलेगा। एडजॉइंट कैसे लिखना है देखो, तो हम जाएंगे हॉरिजॉन्टली और यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली। कैसे, ध्यान दो बेटा, 1 1 जा 1, 2 क्रॉस 2 सॉल्व करते हैं वैसे ही, 1 माइनस 2 1 जा 2, तो 1 माइनस 2 दैट इज -1, तो यहाँ पे लिख लो -1। ठीक है, नाउ सेकेंड एलिमेंट की बात, 1 4 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, तो 4 माइनस 3 1। हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे, वर्टिकली। जा रहे हैं हम हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे लिखेंगे कॉलम में। ठीक है, नाउ 3 2 जा 6 -4 दैट इज 2। ठीक है, फर्स्ट कॉलम लिख लिया। नाउ सेकेंड रो की बात, 2 5 जा 10 -2 8, 10 -2 क्या होगा 8। ठीक है, ये हो गया। नाउ 1 1 जा 1 माइनस 5 4 जा 20, तो 1 माइनस 20 that is -19, then after 4 2 जा 8 minus 2 1 जा 2, 8 minus 2 6। ठीक है, नाउ बात आती है थर्ड रो की, 2 1 जा 2 minus 5, 2 minus 5 क्या होगा बेटा -3, 5 3 जा 15 minus 1 क्या होगा 14, 1 1 जा 1 minus 6 that is -5। तो ये मिल गया हमें एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए मिलने के बाद तो हमें पता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे आगे मैं क्या कर दूं, सिर्फ डिटर्मिनेंट को ऐड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा इनवर्स। इसको अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन के साथ कंपेयर करूं तो देखो -1 1 2 -1 1 2 8 माइनस यहाँ पे -19 आएगा 6, अल्फा के साथ क्या कंपेयर करेंगे हम -3। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा -3, सो -3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर ये शॉर्टकट से आप एग्जाम में जाओगे तो ये बहुत ही इजीली आप एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड कर सकते हो, बट ये सब्जेक्टिव पार्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a² - 3a इज इक्वल टू i, तो हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। तो देखिए क्या दिया है, a² - 3a इज इक्वल टू i।
जब भी ऐसे ए इनवर्स फाइंड करना हो तो हमें पता है क्या करेंगे, हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, ठीक है, प्री मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। तो ए इनवर्स ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए इंटू ए माइनस 3 ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू आई, ठीक है ना। ए इनवर्स इंटू ए आई इंटू ए माइनस 3 ए इनवर्स इंटू ए आई, ये हो जाएगा ए इनवर्स, ठीक है। नाउ हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स एज इट इज, तो a माइनस 3i इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या मिली बेटा, a माइनस 3i, सो b इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू ए इनवर्स एंड हमें बोला है डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू -2, तो हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट b, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखो पहला स्टेप क्या हो सकता है मेरा, तो डिटर्मिनेंट a को मैं कुछ नहीं कर सकता, बट मुझे पता है कि a इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। नाउ डिटर्मिनेंट a कट, तो b इज इक्वल टू क्या मिला मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ a। नाउ व्हाट आई कैन डू, मुझे तो फाइंड करना है डिटर्मिनेंट b, दोनों साइड में डिटर्मिनेंट अप्लाई कर लूं, तो डिटर्मिनेंट b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, और हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a बाय प्रॉपर्टी क्या होता है, डिटर्मिनेंट a रेज टू n माइनस 1, वेर n क्या होता है बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a रेज टू n माइनस 1, ठीक है। नाउ डिटर्मिनेंट b, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या है, -2 एंड कितना ऑर्डर है, 3 क्रॉस 3, तो 3 माइनस 1 2, -2 का स्क्वायर 4, सो डिटर्मिनेंट b क्या मिला बेटा मुझे, 4, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट b की वैल्यू क्या मिली, 4, सो d इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 2 1 1 0 0 2 1 0 3, तो हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट। अगेन क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट a रेज टू n माइनस 1, तो यहाँ पे देखो रो 2 के अलोंग एक्सपांड कर दूं मैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये -2 के साथ खुलेगा, ठीक है, क्योंकि ये किस में आता है बेटा, डायमंड में, ये वाले जो एलिमेंट्स है उसके आगे साइन चेंज हो जाता है, माइनस का आ जाता है। नाउ ये रो को और ये कॉलम को हाइड कर दो, तो बचेगा क्या, 2 इंटू 0 0 माइनस 1, तो -2 इंटू -1 दैट इज 2, डिटर्मिनेंट a क्या मिला, 2। नाउ 2 रेज टू कितना ऑर्डर है, 3 माइनस 1, तो 2 रेज टू 2 दैट इज 4, क्लियर है। तो एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट क्या मिला हमें, 4 बाय प्रॉपर्टी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ गिवन मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो हमें पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट हो जाता है 0, एंड नॉन सिंगुलर वाले केस में क्या होता है बेटा, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको ये दिया है, यहाँ पे ट्रांसलेशन टाइपिंग मिस्टेक है, क्या है ये, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, डायरेक्टली मैं एक्सपांड कर रहा हूं, ठीक है, रो 1 के अलोंग एक्सपांड कर लेते हैं हम, तो क्या होगा, माइनस एक्स एज इट इज, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस 2x, ठीक है। नाउ -2, ये रो और ये कॉलम को हाइड कर दो, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा -4 प्लस x। नाउ किसे हाइड करेंगे हम, थर्ड कॉलम एंड थर्ड फर्स्ट रो को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पे लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है। नाउ माइनस एक्स क्यूब
माइनस माइनस प्लस 2x², ये क्या हो जाएगा प्लस 2x², माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 2 -8, ये हो जाएगा -x³ माइनस 2x² इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस x³ है, ठीक है। ये तो प्लस x³ माइनस x³ कट, प्लस 2x² माइनस 2x² कट, बचा क्या बेटा 2x² इज नॉट इक्वल टू 8, -8 को इस साइड लेके जाओ, सो x² इज नॉट इक्वल टू 4, सो x इज नॉट इक्वल टू प्लस और -2, मतलब कि x की वैल्यू 2 या -2 नहीं हो सकती है, उसके अलावा हम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर ये नॉन सिंगुलर है तो क्या नहीं हो सकती है 2 एंड -2 नहीं हो सकती है, तो क्या लिखेंगे 2 एंड -2 एक्सेप्ट 2 एंड -2 के अलावा कुछ भी। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू, एक डिटर्मिनेंट दिया है, हमें बोला है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अगर मैं इसका एडजॉइंट फाइंड करने गया तो टाइम लग जाएगा, बट मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट में जो भी है बेटा वो प्रॉपर्टीज है, अगर प्रॉपर्टीज आपको पता है तो ऑब्जेक्टिव्स काफी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का रिजल्ट होता है डिटर्मिनेंट a इंटू i, वेर i क्या होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एडजॉइंट फाइंड करने से बेटर क्या है कि मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर लूं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक्सपांड करते हैं, एक्सपांड अलोंग रो 1, तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 2 5 1 5 प्लस 2, देन आफ्टर माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, ये -1 है तो क्या हो जाएगा +1, 4 5 20 -2 प्लस 3 4 -4 -1। ठीक है, नाउ 2 5 प्लस 2 7 प्लस 1 10 -2 18 प्लस 3 -5, तो 7 2 14 -15 प्लस 8 18 -1 क्या मिला 17। ठीक है, नाम यहाँ पे वैल्यू रख दो 17 इंटू ये कितने का है 3 क्रॉस 3 का, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सो आंसर क्या आएगा हमारा 17 17 17, बाकी के एलिमेंट 0। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा, तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की, ये वाली। तो अगर प्रॉपर्टी आपको पता है तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मैट्रिक्स ए, यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक है इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज एग्जिस्ट, यहाँ पे पहले से ही क्या बोला है कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, देन विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो ये तो मैट्रिक्स के इनवर्स की प्रॉपर्टीज ही है कि यहाँ पे क्या होगा ए एन माइनस इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स रेज टू एन, तो ये दोनों तो पॉसिबल है, बट ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी ये वाली अप्लाई होती नहीं है, सो ए इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ये दोनों चीजें पॉसिबल है, तो ए क्या है बेटा गलत स्टेटमेंट है। क्लियर है, नाउ नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस ए माइनस आई, अभी हमने देखा है ऐसा क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई, फाइंड करना है हमें ए इनवर्स, क्या करेंगे प्री मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स आई। ठीक है, ये हो जाएगा आई ए प्लस आई, ये हो जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के साथ एज इट इज, तो a प्लस आई इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, तो क्या आएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 2x x 0x एंड a इनवर्स ये है, तो हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो हमें पता है एक प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, a इंटू ए इनवर्स का रिजल्ट किसके इक्वल होता है i के रिजल्ट, आई के इक्वल में होता है। ठीक है, और आई क्या होता है बेटा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है,
तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं 2x x 0 x। ए इनवर्स क्या है मेरा 1 माइनस 1 0 2 इज इक्वल टू 1 0 0 1 2 क्रॉस 2 की बात हो रही है, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2x इंटू 1 2x 0 इंटू 1 0 लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2x इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 ये 0। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम x इंटू 1 x माइनस x 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम x इंटू 0 0 x इंटू 2 2x 1 0 0 1। तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू क्या मिली बेटा हमें 1/2, ठीक है। सो D इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी अप्लाई की हमने a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस आई। कैसे पता चला a दिया था a इनवर्स था हमारे पास और फाइंड करनी थी x की वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ In is an identity matrix of order n, ठीक है। सो In का इनवर्स किसके इक्वल होगा, हमें यहाँ पे बोला है कि In जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कोई भी ऑर्डर का ले लो आप, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स भी हमें क्या देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही देगा, ठीक है। तो In इनवर्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें In, ठीक है, वही ऑर्डर का हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मिलेगा। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें sec 2 प्लस 1। यहां पे देखो सिर्फ क्या करना है, हमें सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट को sec 2 माइनस 1 माइनस cosec 80 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सेक्वायर 2 माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर 88, ठीक है। क्लियर है, बिकॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ऐसा सेम क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। नाउ सेक्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर 2, ठीक है, माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर 88 को क्या लिख सकता हूं मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर 88, ठीक है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस 1 माइनस 1 गया टेन स्क्वायर 2 माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे 88 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 2, एंड 90 कॉट को किस में कन्वर्ट कर लेगा बेटा 5/2 किस में कन्वर्ट कर लेता है कॉट को 10 में। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 2 माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर 2, ठीक है, प्लस 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर गया, सो आंसर इज -1। सेम क्वेश्चन हम सिर्फ डिजिट चेंज थे लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, इफ एक x प्लस ए बी एक्स प्लस सी ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो हमें इसके रूट्स के बारे में बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे बाय प्रॉपर्टी जाएंगे, क्योंकि इसको अगर डायरेक्टली सॉल्व करने जाओगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे करूँ C1 प्लस C2 प्लस C3, तो मेरा पूरा कॉलम 1 सेम हो जाएगा। कैसे, तो देखिए x प्लस a प्लस b प्लस c, यहाँ पे b प्लस x प्लस c प्लस a, यहाँ पे c प्लस a प्लस x प्लस b, ठीक है। नाउ बाकी के कॉलम एज इट इज b प्लस x प्लस c, a c a x प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ ये पूरा कॉलम 1 सेम है, तो मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ इसे, तो मैं लिख लूंगा x प्लस a प्लस b प्लस c को कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 1 1, ठीक है। यहाँ पे b x प्लस c a x प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें यहाँ पे पूछा है, यहाँ से थोड़ा लॉजिक आपको अप्लाई करना है, ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके यहाँ पे कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है, कुछ एक इक्वेशन बनेगा x के फॉर्म में,
और एक हमारा बनेगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, नाउ अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं, रूट फाइंड करना है मतलब x की वैल्यू, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 इसे भी देना पड़ेगा, 0 इसे भी देना पड़ेगा। तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी को 0 दिया और यहाँ पे जो समथिंग है इसको 0 दिया, तो x इज इक्वल टू ये पूरा टर्म मेरा कहाँ पे जाएगा, इस साइड, सो इट बिकम माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बिकॉज x इज इक्वल टू देखो माइनस ए माइनस बी माइनस सी, माइनस को कॉमन ले लूं तो ये मेरा हो जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो एक रूट मुझे क्या मिला, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और ये मल्टी करेक्ट आंसर नहीं है, यहाँ पे हमें एक ही रूट के बारे में बोला है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, टाइम सेविंग टेक्निक्स है ये, अदरवाइज यहाँ पे आप सिंप्लीफिकेशन करने जाते तो आपका काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाता। ठीक है, हमें पता ही है डिटरमिनेंट को सॉल्व करना हमें आता ही है, तो कभी कभी थोड़ा ये लॉजिक भी आपको अप्लाई कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वी हैव गिवन, a is equal to 3 2 0 minus 3 minus 3 1 4 4 1, तो a इनवर्स किसके इक्वल है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। a इनवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे डिटरमिनेंट a फाइंड करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट a मेरा क्या आ रहा है, तो देखो 3 माइनस 3 प्लस 4 माइनस माइनस 3, तो ये हो जाएगा प्लस 2 1 जा 2 माइनस 0 प्लस 4 2 into minus 1 that is minus 2 minus 0, तो 3 4 minus 3 1 plus 3 into 2 plus 4 into minus 2। ठीक है, so 3 1 जा 3 3 2 जा 6 4 2 जा minus 8 6 minus 8 3 minus 2 that is 1। डिटरमिनेंट a मिला 1, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए अभी मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ है, और इससे आगे वाले क्वेश्चन में ही मैंने आपको एक टेक्निक बताई। चलिए रिपीट करते हैं, क्या करना है बेटा, सबसे पहले ये मैट्रिक्स को एज इट इज लिख लो, 3 minus 3 4, then again 2 minus 3 4, then 0 minus 1 1। पहले दो कॉलम को रिपीट कर लो, 3 2 0 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, नाउ क्या करना है हमें, पहले दो रो को रिपीट करना है। तो देखिए 3 माइनस 3 4 3 माइनस 3 2 माइनस 3 4 2 माइनस 3। ठीक है, नाउ क्या करना है हमें, फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लो, फर्स्ट रो को हाइड कर लो। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, रो में जाएंगे, माइनस 3 माइनस 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 प्लस, तो देखो माइनस 3 प्लस 4 क्या मिलेगा हमें 1, तो यहाँ पे लिख लो 1। नाउ 4 इंटू 0 0 माइनस 2, ये हम जाएंगे हॉरिजॉन्टल, लिखेंगे वर्टिकल। ठीक है, लिखेंगे किसमें बेटा, कॉलम में। नाउ माइनस 2 माइनस 0, तो ये हो जाएगा माइनस 2। देन आफ्टर माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4। ठीक है, माइनस 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 प्लस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 1। यहाँ पे 3 1 जा 3 माइनस 0, ये हो जाएगा 3। 0 इंटू माइनस 3 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, ये था माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है बेटा, माइनस 1, तो 0 इंटू माइनस 3 0 माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, नाउ 4 3 जा 12 माइनस 12 माइनस 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 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, 4 2 जा 8 माइनस 12, ये हो जाएगा माइनस 4। 3 3 जा माइनस 9 प्लस 6, तो ये हो जाएगा माइनस 3। ठीक है, तो ये मिला हमें एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए इनवर्स मेरा क्या होगा, 1/1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, माइनस 1 0 माइनस 2 3 माइनस 4 माइनस 2 3 माइनस 3। नाउ आपको क्या करना है बेटा, बाय ऑप्शन जाना है। ठीक है, देखो ए इनवर्स इज इक्वल टू ए तो नहीं है,
तो आपको क्या करना है, फिर ए स्क्वायर फाइंड करना है, मैच करना है। अगर ए स्क्वायर के साथ मैच ना हो रहा हो तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए क्यूब के साथ मैच ना हो रहा हो तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए रेज टू 4। ठीक है, तो बाय ऑप्शन जाना पड़ेगा। तो आपको कमेंट में आंसर कमेंट करना है कि क्या आया आपका आंसर, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आया, वो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आप कर लोगे। तो इसी के साथ बेटा आपके डिटरमिनेंट चैप्टर के क्वेश्चन बैंक के सारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हुए। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट चैप्टर 5। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स। Now see what we have given 3, 2, 8, 12, 11, 8 with vertices of the triangle। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का इक्वेशन क्या होता है बेटा, 1/2 इंटू मॉड्यूलस के अंदर डिटरमिनेंट। तो हमें फाइंड क्या करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू। वर्टाइसिस दिए है 3, 2, यहाँ पे लिख लेंगे 1, 8, 12, 1, 11, 8, 1। नाउ हमें प्रॉपर्टी का नॉलेज है तो डिटरमिनेंट को थोड़ा इजी कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, R1 माइनस R2 माइनस R3। तो मेरे पास दो जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, तो D इज इक्वल टू, देखो 3 माइनस 8 क्या हो जाएगा बेटा, -5, 2 माइनस 12 दैट इज -10, 1 माइनस 1 0। नाउ R2 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, R3। तो 8 माइनस 11 -3, 12 माइनस 8 4, 1 माइनस 1 0। यहाँ पे हो गया 11, 8, 1। नाउ ये कॉलम में दो जीरो आ गए। चलिए कॉलम 3 के अलॉन्ग क्या कर देते हैं हम, एक्सपांड। नाउ ये कॉलम और ये रो को हाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1। नाउ 5 4 जा -20 minus 10 3 सा 30 माइनस माइनस प्लस, सो इट इज -50 और -50 को मॉड्यूलस के अंदर रखेंगे तो ये हो जाएगा +50। तो 1/2 इंटू 50 दैट इज 25। तो क्या आएगा, 25 स्क्वायर यूनिट। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे क्या बोला है, 2 5 7 k and 3 1 with vertices of the triangle have area 10, so we have to find the value of k। यहाँ पे हमें area of triangle पहले से दे दिया है, कितना दिया है, 10। ठीक है, now area of triangle is equal to क्या होता है, 1/2 into d is equal to 10। तो डिटरमिनेंट d is equal to क्या है, 20। चलिए डिटरमिनेंट d की वैल्यू लगा देते हैं हम। डिटरमिनेंट d क्या आएगा, तो 2 5 1 7 k 1 एंड 3 1 1। ठीक है, ये तो छोटी सी वैल्यू है, कर लेते हैं यहाँ पे डायरेक्टली k -1 -5 7 -3 +1 7 -3k। ठीक है, चलिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं बेटा। तो 2k -2 -5 7 -3 4 5 4 20 +7 -3k। तो ये हो जाएगा 2k -3k -k -22 +7। सो ये हो गया -k -15। ठीक है, माइनस को बाहर ले लो तो k +15। नाउ यहाँ पे रख लो k +15 इज इक्वल टू 20। जब भी हम मॉड्यूलस हटाते हैं तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो k +15 इज इक्वल टू प्लस और -20। तो k इज इक्वल टू क्या होगा, 20 -15 और k इज इक्वल टू -20 -15। ठीक है, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 5 और k इज इक्वल टू -35। सो आंसर इज 5 और -35। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 1 3 3 एंड 5 के वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल हैव एरिया 2। सो k की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हमने ये क्वेश्चन देखा तो ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द पॉइंट -7 8 एंड 5 2 passes through the यहाँ पे काफी सारी टाइपिंग मिस्टेक है। हमें क्या दिए हुए, दो वर्टाइसेस दिए हैं
दो वर्टाइसिस में से पास आउट होती हमें लाइन बनानी है। तो हमें पता है कि डिटरमिनेंट का यूज करके जब भी ये बोला हो तो हमें पता होता है कि अगर कोई लाइन पे 3 पॉइंट्स लाई कर रहा है, ठीक है, तो वो होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स और उसका एरिया क्या होता है 0। तो हम यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, 1/2 इंटू डी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे x y 1, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या करना पड़ता है, एक जनरल पॉइंट लेना पड़ता है, दैट इज xy। तो xy1 फिर हम लिख लेंगे -7 8 1 एंड देन 5 2 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। नाउ एक्सपांड कर लो तो x 8 - 2 -y -7 -5 +1 -14 -40 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ x इंटू 6 -y -12 -54 इज इक्वल टू 0। पूरे में से कॉमन क्या निकल रहा है, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो 3 कॉमन निकल रहा है, 3 को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4y -18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इक्वेशन मेरा क्या बनेगा, 2x प्लस 4y, सॉरी यहाँ से डायरेक्टली 6 ही कॉमन निकल रहा है ना बेटा, डायरेक्टली 6 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2y -9 इज इक्वल टू 0। तो 6 जाएगा डिवीजन में, सो आंसर इज x प्लस 2y -9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए, x प्लस 2y -9 इज इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वी हैव गिवन, a is equal to 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 for blank is a true statement। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, देखो क्या चेक करना है। पहला ऑप्शन दिया है a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा बेटा, डिटरमिनेंट a। तो सबसे पहले मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। तो डिटरमिनेंट मैं फाइंड करूँ तो ये क्या है, 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0। हम किसके अलोंग एक्सपांड करते हैं, रो 1 के अलोंग, ठीक है। ये दो तो 0 है तो -1 इंटू 0 -1, तो माइनस माइनस प्लस, डिटरमिनेंट a क्या मिला 1, मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ये ऑप्शन तो आएगा नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू -1 इंटू I3, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि I3 में तो यहाँ पे होते हैं 1 1 0 1 1 1 और बाकी के एलिमेंट 0 0, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी क्या चेक करेंगे हम, a² इज इक्वल टू I, और डी ऑप्शन क्या है, a इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये डायगोनल तो है ही नहीं, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है, तो बचा क्या, a² इज इक्वल टू I। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो यहाँ पे a² फाइंड करके, क्लियर है। तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। Now next, what we have given. Hello my dear student, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, we will complete remaining objectives of chapter 4 determinant. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। What we have given, if determinant is equal to 1 sin theta 1 3 cos theta 1 sin theta 1 3 cos theta 1, सो द मैक्सिमम वैल्यू, हमें फाइंड करनी है डिटरमिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू। बट मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए बेटा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। वो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अभी आपने लास्ट लेक्चर में अगर वीडियो लेक्चर अच्छे से देखा है तो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 2 जीरोस मेरे पास इजीली आ जाएंगे, तो हम प्रॉपर्टी की हेल्प करके डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकता हूं मैं, C1 में से अगर मैं C3 को सबट्रैक्ट करूं तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 -1 3 cos थीटा एज इट इज, ये 1 एज इट इज, sin थीटा
माइनस 3 cos थीटा, ये 1 एज इट इज 3 cos थीटा, 1 माइनस 1 sin थीटा एज इट इज एंड ये 1. सो d इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, यहाँ पे आ गया sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, यहाँ पे 3 cos थीटा और ये 1 3 cos थीटा, ये हो गया sin थीटा एंड 1. तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरा जो कॉलम 1 है यहाँ पे 2 0 आ गए, तो मैं एक्सपेंडेशन कहां से करूंगा, एक्सपांड अलोंग कॉलम 1. ठीक है, तो हमें पता है कि ये वाले जो एलिमेंट्स है ना उसके आगे माइनस का साइन आता है, तो सबसे पहले एक्सपांड करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा इनटू ये रो और ये कॉलम को हाइड कर देंगे, तो 3 cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा 3 cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा. ठीक है, इज दैट क्लियर बेटा? क्या किया मैंने, ये रो को हाइड कर लिया, ये कॉलम को हाइड कर लिया, तो 3 cos थीटा माइनस साइन थीटा. नाउ अगर यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करूं, माइनस अंदर भेज दूं, तो ये क्या हो जाएगा 3 cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 3 cos थीटा माइनस साइन थीटा. तो ये हो गया 3 cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 3 6 cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. क्लियर है? नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 9 cos स्क्वायर थीटा, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. क्यों ऐसा लिखा अभी आपको पता चल जाएगा बेटा. साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो देखिए 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इंटू साइन 2 थीटा प्लस 1 एज इट इज. क्लियर है? नाउ अगर यहाँ पे हम देखें तो 8 cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2. ठीक है, माइनस 3 साइन 2 थीटा प्लस 1, 2 4 8. ठीक है, नाउ अगर हम यहाँ पे देखें फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 4 1 जा 4 प्लस 4 cos 2 थीटा देन माइनस 3 साइन 2 थीटा प्लस 1. तो 4 प्लस 1 5 प्लस 4 cos 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा. ये हमें मिली डिटर्मिनेंट की वैल्यू. हमें क्या बताना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू. क्लियर है? तो नाउ मुझे पता है कि अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये कैसे मिलेगी. तो सबसे पहले देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, ये 5 तो है ही है. ठीक है, नाउ ये वैल्यू मेरी कहां पे आती है, तो इसके लिए आपने ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी देखी होगी कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो और यहाँ पे एंगल हो a cos थीटा प्लस b sin थीटा की, तो इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे मिलती है बेटा, प्लस और माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से. ठीक है, ना पता हो तो ये इक्वेशन नोट डाउन कर लेना. कैसे मिलती है बेटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा वाला फॉर्म हो, यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, दोनों का थीटा सेम होना चाहिए. ठीक है, तो हम प्लस और माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे प्लस और माइनस a स्क्वायर क्या है मेरा 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो दैट इज प्लस और माइनस रूट 25. तो क्या मिला प्लस और माइनस 5. माइनस 5 होती है मिनिमम वैल्यू, प्लस 5 होती है मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, ये माइनस 5 से 5 तो है ही है और प्लस 5 हमें ऐड करना था, तो ये हो गया 0.
लेस देन और इक्वल टू डी लेस देन और इक्वल टू 5 प्लस 5 10। तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या आई बेटा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन 10। क्लियर है? तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था बोर्ड एंड गुड सेट के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन एक्स कॉस एक्स यहाँ पे दिया है डिटर्मिनेंट, इक्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेंट, पर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंट है बेटा? यहाँ पे आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमें तो x की रेंज फाइंड करनी है, x क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये cos स्क्वायर x को इस साइड ले लो, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू sin x cos x प्लस sin x cos x। तो ये तो हो जाएगा 1, यहाँ पे 2 sin x इंटू cos x, तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? sin 2x, और हमें पता है कि 0 टू पाई बाई 2 में पाई बाई 2 को कंसीडर करना है क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। 0 टू पाई बाई 2 में sin कब 1 होता है? sin पाई बाई 2 पे। ठीक है, इज इक्वल टू sin 2x। सो 2x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? पाई बाई 2, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये 2 जाएगा डिवीजन में, सो इट बिकम पाई बाई 4। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? पाई बाई 4। सो b इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी व्हाट वी हैव गिवन, द सम ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड कॉलम। हमें कौन सी कॉलम के कोफैक्टर का सम करना है? सेकेंड कॉलम के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 9 की बात करूं, कोफैक्टर ऑफ 9 कैसे फाइंड करते हैं? देखो यहाँ पे हमें ये चेक करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लो -1। कौन सी रो में है? फर्स्ट रो में। प्लस कौन सी कॉलम में है? सेकेंड कॉलम में। तो -1 रेज़ टू 1 प्लस 2। ठीक है, फिर क्या करना है? इसे और इसे हाइड कर दो, बचा क्या? 10 1 जा 10 माइनस 12 1 जा 12। सो -1 रेज़ टू 3 इंटू -2, सो इट इज -1 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट किसकी बात करनी है हमें? कोफैक्टर ऑफ 8 की। तो यहाँ पे होगा -1 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, कहाँ पे है ये? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पे ये दोनों को कट कर लो, तो 7 1 जा, यहाँ पे लिख लो 2 प्लस 2, 7 1 जा 7 माइनस 12 1 जा 12। सो ये हो गया -1 रेज़ टू 4 इंटू -5। -1 रेज़ टू 4 क्या होगा? 1 इंटू -5, दैट इज -5। नाउ कोफैक्टर ऑफ 10 के लिए क्या करेंगे? तो 10 कहाँ पे है? थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो दोनों को कट कर लो, यहाँ पे लिख लो कोफैक्टर ऑफ 10 क्या होगा? -1 थर्ड रो प्लस सेकेंड कॉलम। यहाँ पे 7 1 जा 7 -10। ठीक है, सो इट इज -1 रेज़ टू 5, 7 -10 -3। -1 के ऊपर ऑड नंबर, सो इट इज -1 एंड -3, तो ये मिलेगा 3। हमें क्या करना है बेटा? तीनों का सम करना है। तो सम ऑफ कोफैक्टर क्या होगा? इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आया? पहले में 2 फिर -5 प्लस 3, तो 2 -5 प्लस 3 दैट इज 5 -5 इज 0। तो सम ऑफ कोफैक्टर क्या मिला हमें? 0। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ d इज इक्वल टू, तो d बिलोंग्स टू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगी वो, तो उसके लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि जब भी डायगोनल के एलिमेंट 0 हो, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 0 हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक वेदर इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक और नॉट। तो वो चेक करने के लिए देखो, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, ये प्लस कॉस थीटा, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, ये साइन थीटा माइनस साइन थीटा,
ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट, ये tan थीटा ये माइनस tan थीटा ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट। और अगर मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक हो तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0। और अगर डिटरमिनेंट 0 है तो 0 कहां पे लाई करेगा, -2 से 2 के बीच में, तो d बिलोंग्स टू क्या आएगा, -2 to 2। ठीक है, सो d इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, see what we have given, x 5 7 4 2 3 10 5x is equal to 0। तो x belongs to, x की वैल्यू क्या होगी, चलिए यहाँ पे डायरेक्टली क्या करते हैं, हम एक्सपैंड करते हैं अलोंग रो 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 2x माइनस 15 माइनस 4, सेकेंड एलिमेंट के आगे माइनस आता है, 5x माइनस 35 प्लस 10 15 माइनस 14, ठीक है, इज इक्वल टू 0। Now 2x square minus 15x minus 4 5s are 20x plus 5 4s are 20 140 plus 150 minus 140 is equal to 0. So it is 2x square minus 35x, क्या होगा यहाँ पे, 140 plus 140 140 plus 10 150 is equal to 0। तो 150 2 जा 300, 300 के कैसे फैक्टर चाहिए हमें, 35। तो 15 मल्टीप्लाई 20 एंड 15 प्लस 20 क्या होगा बेटा, 35। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं बाय स्प्लिटिंग। तो 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15x प्लस 150 इज इक्वल टू 0। सो 2x कॉमन, x minus 10 minus 15 x minus 10 is equal to 0। so x is equal to 10, x is equal to क्या होगा, 15/2। तो x belongs to क्या आएगा बेटा, 10 and 15/2। ये सेट में है, मतलब ये दो स्पेसिफिक एलिमेंट की बात हो रही है। तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 10 and 15/2। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What we have given, the value of determinant। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करना है आपको, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 प्लस रूट 11 इंटू 2 माइनस रूट 11, इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या होगा, अगेन 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 4 माइनस 11 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3। ठीक है, नाउ 4 प्लस 3 7 माइनस 20 दैट इज माइनस 13। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A is a square matrix and determinant A is equal to 2, so determinant A raised to n is equal to, तो देखिए ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है बेटा कि A raised to n का डिटरमिनेंट का रिजल्ट किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट A raised to n के इक्वल में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें पूछा है A raised to n, डिटरमिनेंट A क्या है, 2 raised to n, तो इसका रिजल्ट किसके इक्वल होगा, 2 raised to n के इक्वल। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।